अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं हमारे मुल्क के नामवर सिंगर, लेजेंडरी आर्टिस्ट, यानी कि मैं बात कर रही हूँ अताउल्लाह ईसा खेलवी की। अताउल्लाह ईसा खेलवी के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने 5वीं शादी कर ली है, वो भी एक बहुत ही कम सिन और कम उम्र लड़की के साथ। तो आज का वीडियो जो है वो स्पेशली अताउल्लाह ईसा खेलवी की मुकम्मल बायोग्राफी पे होगा। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, शोबिस की नगरी से क्योंकि खबर लेकर आई हूँ, तो आज उनकी इच्ची बिच्ची हर खबर आपको बतानी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं वो इमरान खान, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके रिश्तेदार निकले हैं। उनके साथ उनका क्या रिश्ता है वो भी आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि बिलावल उनके बेटे हैं, तो ये क्या चक्कर है, बिलावल उनके बेटे कैसे हैं। और ये भी आपको बताऊंगी कि उनकी पहली 4 बीवियां उनको छोड़कर क्यों चली गई, और इसके अलावा उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, पहले सबसे बात कर लेते हैं हम लोग अताउल्लाह ईसा खेलवी की। कमीज़ तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मीम्स भी बनाई, बहुत सारे लोगों ने बड़े मजाक भी किए। वो आपको याद होगा ना कि वो एक भैंस के ऊपर भी बड़ी मीम बनी थी कि मज तेरी काली ते पता नहीं केड़े फुल्लां वाली ते पता नहीं जदू क्या क्या करे। बहरहाल, तो आपको पता ही है कि जो सराइकी सिंगिंग के हमारे सुपरस्टार रहे हैं और तकरीबन कई दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम कमा चुके हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे लेजेंडरी सिंगर की, यानी अताउल्लाह ईसा खेलवी की। लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि वो हादसाती तौर पे एक सिंगर बने थे। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि उनकी पूरी 5 शादियाँ हुई हैं? क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनकी 4 बीवियां उनको छोड़कर जा चुकी हैं? और क्या आप जानते हैं कि उनकी 4 बीवियों ने आखिर उनको छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया, और अब आकर उन्होंने 5वीं शादी क्यों की है, किससे की है, और उनकी जो 5वीं बीवी है उसकी उम्र क्या है, और पिछली 4 बीवियों के छोड़ जाने के गम में जो अताउल्लाह ईसा खेलवी हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं उन्होंने पहली बार अपनी शादियों और अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो बात की है। इससे पहले वो जितने भी इंटरव्यूज़ में जाते रहे हैं वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि मैं निजी ज़िंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। अब की बार उन्होंने दावा किया है कि उन्हें उनकी पहली 4 बीवियाँ जो हैं वो छोड़कर जा चुकी हैं, और उन्होंने अब 5वीं शादी जो है की। अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं वो हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शामिल हुए, उसका हिस्सा थे पॉडकास्ट का। वहाँ पर वो गेस्ट इनवाइटेड थे, जहाँ पे उन्होंने पहली बार अपनी शादियों और अपनी मोहब्बतों और औलाद के हवाले से खुलकर जो है वो बात की, और उन्होंने बताया कि उनके टोटल 4 बच्चे हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं उन्होंने साबिक जो हमारे वज़ीर आज़म जो आजकल अडियाला जेल में हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इमरान खान की, उनके साथ अपने ताल्लुकात और रिश्ते के ऊपर भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके ताल्लुकात कैसे हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक एक ही बरादरी और एक ही ख़ानदान के साथ है, यानी कि वो लोग जो खान साहब को समझते हैं कि खान साहब पठान है, खान साहब पठान नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब, उनका ताल्लुक एक ही बरादरी से है, एक ही ख़ानदान से है, और वो एक ही मोहल्ले और एक ही इलाके के मकीन हैं। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के साथ देरीना ताल्लुकात उनके रहे हैं और दोनों के दरमियान अच्छे रवाबित भी रहे हैं। जब उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछा गया, उनकी शादियों के बारे में पूछा गया, तो इस हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मुकम्मल वजाहत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि लाजमी नहीं कि जहाँ शादी हो वहाँ मोहब्बत भी हो। हमारे समाज में मोहब्बत के बग़ैर भी शादियाँ होती हैं। आपको याद होगा कि सिंगिंग के हवाले से बहुत साल पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगिंग में वो हादसाती तौर पे आए थे, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करते थे, जिससे वो शादी करना चाहते थे, उसकी शादी कहीं और हो गई थी। उन्होंने इतराफ़ किया था कि उन्हें बहुत बार मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये तफसील नहीं बताई कि किस किस के साथ मोहब्बत हुई है और कब कब मोहब्बत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है जी सांवल। वो अमेरिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की कंपनी के अंदर मुलाजमत करते हैं और साथ साथ गुलकारी भी करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बड़ी साहबजादी यानी कि उनकी जो बेटी हैं लारेब, वो स्पेन में रहती हैं और मुतअद्दिद हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट्स का काम करती हैं, और उनकी फ़िल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है। यानी कि उनकी बेटी जो है उनकी ये काविश रही है कि उनकी फ़िल्म ने ये अवार्ड जीता। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में मज़ीद बात करते हुए कहा कि उनके छोटे बेटे का नाम जो है वो बिलावल है, और बरतानिया में वो रहते हैं, और बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के साथ वो काम करते हैं। और मज़ेदार बात यह कि बिलावल दूसरे वाले बिलावल ना समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन से ये समझ रहे हैं कि शायद बिलावल के वालिद हैं।
उनका ये भी कहना था कि उनकी सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम फ़ातिमा है, जो कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में ज़ेर तालीम है और मैट्रिक करने के बाद वो भी बैरून मुल्क जो है वो चली जाएंगी। उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और बेहतर हैं, जबकि उनके बेटे सामल जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल गुलकार हैं और उनके अंदर प्रोफेशनल गुलकारों वाली तमाम जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं। शादियों के सवाल पे उन्होंने मुख्तसरन जवाब देते हुए कहा कि पहली 3 शादियों के बाद उन्होंने चौथी शादी की, लेकिन चारों बीवियां जो हैं वो उनको छोड़कर चली गईं। जब उनसे रीज़न पूछी गई तो रीज़न तो सारी बात है, कोई अपना कसूर तो किसी को नहीं बताता या कोई वजह तो नहीं बताता। मुझे सलमान खान का एक स्टेटमेंट याद आ गया कि सलमान खान ने कहा, जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई तो मैंने सोचा कि इसमें फ़ॉल्ट होगा, फिर दूसरी छोड़ के गई, फिर तीसरी छोड़ के गई। उन्होंने कहा जब पांचवी मुझे छोड़ के गई तो मुझे एहसास हुआ कि शायद गलती मुझ में भी हो सकती है, शायद मैं गलत हूँ जिसकी वजह से हर लड़की जो है वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और वो मुझे इस इनसिक्योरिटी के साथ छोड़कर चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह से अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो है वो 4 बीवियां जब मुझे छोड़ के चली गईं तो फिर उसके बाद मैंने फाइनली जो है वो 5वीं शादी की। उन्होंने बताया कि उनकी पहली 4 बीवियां जो हैं वो तो चली गईं, जिसकी वजह से उन्होंने 5वीं शादी की और उन्होंने बीवी के छोड़ जाने का की जो रीज़न है ना, एग्जैक्ट जो रूट कॉज है वो उन्होंने नहीं बताई। और ये भी उन्होंने नहीं बताया कि जो 4 बीवियां छोड़ के गईं उसके बाद उन्होंने उनको तलाक भी दी या नहीं दी, लेकिन ये बहरहाल उन्होंने बताया कि वो खुद ब खुद मुझे छोड़कर गई थी। उन्होंने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि उनके जो 4 बच्चे हैं वो चारों बीवियों में से हैं या किसी एक या 2 बीवी में से हैं। बस उन्होंने ये कहा कि मेरे टोटल 4 बच्चे हैं। और हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि 4 बीवियां जब उनको छोड़कर गईं तो उन्होंने उनको बस ये कहा कि हमारा आपके साथ वक्त जो है वो नहीं गुजर रहा, हमारा साथ आपके साथ नहीं गुजर रहा, इसलिए वो चली गई। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे 5वीं शादी जो है वो करनी पड़ी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं वो बहुत बार जो है वो गलत ख़बरों का शिकार रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ये वो वाहिद सिंगर हैं जिनकी मौत की खबर सबसे ज़्यादा झूठी खबर जो है सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान के अंदर फैलाई गई। अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं वो अपनी सिंगिंग से ज़्यादा आजकल अपनी मौत की ख़बरों की वजह से जो है वो और उसकी तरदीद करने की वजह से जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में मशहूर हैं। और आपको बता दूं कि गुज़श्ता बरस भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मरूफ लोक और अवामी गुलकार यानी कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं उनकी अलालत से मुतल्लिक पहले ख़बरें फैलीं, फिर अफवाहें आईं कि खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं वो सामने आए और उनको आकर अपनी वजाहत जारी करनी पड़ी और यहाँ तक कि तंग आके उनको अपनी वजाहत के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे एक पोस्ट लगानी पड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बारे में एक बार फिर गलत खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में उन्होंने फेसबुक पेज के ऊपर एक लाइव वीडियो भी जो है वो शेयर की थी जिसमें उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद की थी जो कहा गया था कि जनाब खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने तमाम दोस्तों अजीज़ों का एहसान मंद हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बारे में हर 4-6 महीने के बाद ये खबर फैला दी जाती है कि अल्लाह माफ़ी दे के वो जो है खुदा न खास्ता फ़ौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा 4 से 6 घंटे की ड्राइव के बाद मैं लाहौर पहुँचा हूँ और ये पहला मौका नहीं है कि अताउल्लाह ईसा खेलवी से मुतल्लिक जो हैं वो ये खबरें फैलाई गई, बल्कि इससे पहले भी उनके अहले खाना और उनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक मौत की खबरें जो हैं वो फैलाई गई थी जिसके ऊपर उनको अपनी वजाहत जो है जारी करनी पड़ी थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 2018 के बाद मुख्तलिफ औकात में कुछ बीमारियों के बायस जो है उनको मुख्तसर अलालत की वजह से अस्पताल जाना पड़ा था और वहाँ पर वो ज़ेर इलाज थे और उस दौरान जो है उनके हवाले से ये खबरें तब 2018 में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी जब खुदा न खास्ता कहा गया था कि उनकी डेथ हो गई है। गुज़श्ता 2 बरस के अंदर बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार रहे हैं, इसलिए हर बार जब उनकी बीमारी आती है और हर बार वो जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके बाद उनके बारे में ये खबर जो है वो फैला दी जाती है। अताउल्लाह ईसा खेलवी के बारे में अगर बात करें, जहाँ तक मैंने उनकी बीवियों के बारे में आपको बता दिया है, जहाँ मैंने उनके बच्चों के बारे में आपको बता दिया, उनके प्रोफेशन के बारे में आपको बता दिया है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बायोग्राफी की बात हो ही रही है तो 1951 में यानी कि 1951 में पंजाब का एक शहर है मियांवाली, वहाँ पर वो पैदा हुए थे और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि मियांवाली से ताल्लुक़ है इमरान खान का भी और इमरान खान उनके कबीले, उनकी नस्ल और उनके मोहल्लेदार भी हैं। और इसी वजह से जिस इलाके में वो पैदा हुए थे वो जो इलाका है उसकी निस्बत से उनका नाम जो है ईसा खेलवी जो है वो पड़ा था। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ज़माना तालिब इल्म से ही हमदो नात और गीत जो हैं वो गाने का आगाज़ किया था और प्रोफेशनल गुलकारी का जो उन्होंने बाकायदा तौर पे आगाज़ किया था वो 1970 में किया था और देखते ही देखते वो मकबूल हो गए थे। मियांवाली के न्याजी ख़ानदान में पैदा होने वाले अताउल्लाह ईसा खेलवी जो हैं
वो आने वाले सालों में मुल्क भर के अंदर अपनी मुनफरिद आवाज़ की वजह से जो है वो मज़ीद आगे पहचाने गए, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए। और ख़ास तौर पे अताउल्लाह इसा खेलवी जो हैं उनकी शोहरत इस हद तक पहुँच गई थी कि जिस वक्त सुल्तान रही का दौर था, लोग सुल्तान रही को जिस तरह बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बिल्कुल उसी तरह से अताउल्लाह ईसा खेलवी से जो लोग जेलस होते थे वो ये कहते थे कि ये एलीट क्लास के सिंगर नहीं है, इनको ट्रक्स वाले सुनते हैं। ये जो ट्रकों वाले हैं ये रास्ते में उनके गाने सुनते हुए जाते हैं, या जो रेडी बान हैं या गदा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुनते हैं। जबकि अताउल्लाह ये कहते थे कि मैं इस बात पर खुश हूँ क्योंकि जिस मुल्क से, जिस कल्चर से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ के लोग, वहाँ के मकामी लोग वहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर मुझे पसंद करते हैं तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। अंदाजे के मुताबिक आपको बता दूं कि अताउल्लाह इसा खेलवी ने 50,000 के करीब गाने गाए हैं। हालांकि आपको पता है कि अलका याग्निक के बारे में अभी कल परसों मैं आपको खबर दे रही थी कि वो समाज से महरूम हो गई हैं और उन्होंने अपने पूरे करियर में 21,000 गाने गाए हैं और उनका जो नाम है वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। जबकि अगर बात करें अताउल्लाह ईसा खेलवी की तो उन्होंने 50,000 के करीब गाने गाए हैं। और ये जो गाने उन्होंने गाए हैं ये पंजाबी में गाए हैं, सराइकी में गाए हैं, उर्दू में गाए हैं और सिंधी में गाए हैं, यानी पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो ज़बानें हैं उसमें उन्होंने गाने गाए हैं। इसके अलावा कोक स्टूडियो में भी उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने भारतीय फिल्म साजे जो हैं उनके साथ भी उन्होंने गाने गाए हैं। और जो भारतीय फिल्म साज हैं उन्होंने भी अपनी फिल्मों के अंदर उनके गानों को शामिल किया है। अताउल्लाह इसा खेलवी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो सिर्फ सिंगिंग करते रहे हैं, लेकिन वो मुतहरिक रहे हैं। इब्तदाई तौर पर उनकी हमदर्दी जो है शुरू में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी, लेकिन 2013 के बाद उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता हो गई थी और उन्होंने इमरान खान की पार्टी के लिए कुछ गाने भी तैयार किए थे जो बहुत ही मकबूल हुए थे। और आपको बता दूं कि उनकी जो अताउल्लाह इसा खेलवी को हुकूमत पाकिस्तान समेत मौसीकी के दीगर इदारों और तंजीमों की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स अब तक दिए जा चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो एक अच्छे सिंगर रहे हैं और वो अभी भी एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। और अब बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में और मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग जानते थे कि अताउल्लाह इसा खेलवी जो हैं उनकी पर्सनल लाइफ इस तरह की गुजरी है? क्या आप जानते थे कि उनकी मोहब्बत नाकाम होने के बाद वो सिंगर बने थे? और क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत नाकाम होने के बावजूद भी उन्होंने 5वीं शादी कर ली है? और कहा जाता है कि अगर उनकी सबसे छोटी बेटी अभी भी मैट्रिक कर रही है तो अब जो उनकी नई बीवी आई हैं सुनने में आया कि वो बहुत कम उम्र है। और क्या उनके बच्चों के प्रोफेशंस के बारे में आप लोग जानते थे? और क्या आप जानते थे कि वो इमरान खान के रिश्तेदार भी हैं? ये सारी बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं इनके बारे में भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तस्वीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।